हेलो दोस्तों, तो आज की रीजनिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ घर पे बिल्कुल गर्मी से, कोरोना से बच के आप बिल्कुल सेफली स्टडी कर रहे होंगे। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पूरा सिलेबस कराया जाएगा यहाँ पे रीजनिंग का। जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो भी टॉपिक आते एक एक करके सारे टॉपिक कवर कराएंगे, ठीक है। तो अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। और अब स्टार्ट करते हैं आज क्लास। तो हमने टाइप 3 तक कर लिया कोडिंग डिकोडिंग में। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पूरा डिटेल में चल रहा है। टाइप 4 के क्वेश्चन करेंगे। ये टाइप आपको किसी बुक में वैसे नहीं मिलने वाला। देखो कोई टॉपिक होता है ना, टाइप मैंने अलग अलग क्वेश्चन की कैटेगरी बना के, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को एक साथ समझाया, इस टाइप के क्वेश्चन को एक साथ करा देते हैं, ये टाइप के क्वेश्चन एक जैसे इनको एक साथ करा देते हैं। ऐसे टोटल में आगे कोडिंग डिकोडिंग मैंने 9 टाइप में डिवाइड किया है, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर होता चले। एक बार में एक कंसेप्ट पे फोकस रहेगा और जब पूरा समझ जाओगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलो जी, तो टाइप 4 डाल लो हेडिंग में। और आज के क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के होंगे, ठीक है। चलो जी, लेकिन कंसेप्ट तो बेस तो वही बना हुआ है जो आपको ABCD का नंबरिंग सिखाया था, बिल्कुल वहीं से स्टार्टिंग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज का कि इफ ABLE इज इक्वल टू 1 2 3 5 देन LAKE इसकी वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए अलग टाइप के अंदर इसको लेके आया हूँ। ABLE को 1 2 3 5 लिखा हुआ है और LAKE को लिख के बताओ क्या लिखा जाएगा लेख को। तो कोई बात नहीं, प्रॉपर सॉल्यूशन तरह करते हैं। आप जानते हो ये है आपका ABLE, ठीक है। होता क्या है नंबरिंग, क्योंकि इतना तो पता लग गया। देखो ऐसा नहीं कि कुछ भी बिल्कुल एकदम से आती चीज़ है। आप समझो इस चीज़ को कि आपको पता है कि 1 2 3 5 नंबरिंग की फॉर्म में लिखना है। और आप जानते हो कि अल्फ़ाबेट लेटर जो है, अल्फ़ाबेटिकल लेटर, इनको आप नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा लिखा जाए, कैसे लिखा हम देखते हैं। तो A को 1 लिखा गया, B को 2, L को 12, E को 5। और आंसर में क्या लिखा गया है, A को 1 लिखा गया है क्योंकि फर्स्ट वाला फर्स्ट को करेगा, सेकंड वाला सेकंड के लिए, थर्ड वाला थर्ड के लिए, फोर्थ वाला फोर्थ के लिए। इसको लिखा गया है 2, इसको लिखा गया है 3 और इसको लिखा गया है 5। तो आपने कहा यार A 1 था 1 ही है, B 2 है 2 ही है, E 5 है 5 ही है, L 12 था 3 हो गया, क्या चक्कर है, ठीक है। मतलब है तो यही, हम बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं, खटखटा रहे हैं। बस अब आइडिया लगाना कि हुआ क्या। तो हुआ ये कि जो डिजिट्स हैं इन डिजिट का सम किया गया है, ठीक है। जैसे 1 एक सिंगल डिजिट, इसका सम भी 1 ही होता है तो ले लिया। 2 एक सिंगल डिजिट, इसका सम 2 ही होता है, ले लिया। 12 में 2 डिजिट्स एंड डिजिट का सम करोगे तो 1 + 2 बन के 3 बनेगा, उसको लिया गया है। बात समझ में आई, ठीक है। कि नंबर को जितने भी आप लिखो पहले तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, और उनमें अगर सिंगल डिजिट का है तो वो की वो 2 डिजिट है, डिजिट को सम करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। किस में करना है तो आप इस तरह से लिख लेना। और 5 को 5 ही रखा गया क्योंकि 5 का सम 5 ही होता है, ठीक है। आपस में सम नहीं किया गया तो आंसर मिला ना 1 2 3 5। लॉजिक समझ में आया कि नंबरिंग लिखो, उसके बाद में अगर 2 डिजिट का है तो कंबाइन करके 1 डिजिट बनाना है आपको, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए आपको LAKE का आंसर लिखना है। तो आपने कहा ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया। पहले तो वैल्यू लिखो, L is 12, A is 1, K is 11, E is 5। डिजिट्स का सम करोगे तो 1 + 2 तो आंसर आएगा 3। ये 1 है तो 1 ही रहेगा, ठीक है। 11 है, 1 + 1 2 आएगा आंसर, और 5 का 5 रहेगा। तो योर आंसर इज 3 1 2 5, ठीक है। तो आपने कोड असाइन किया था एबल को, ये कोड असाइन किया तो लेक की वैल्यू क्या आएगी 3 1 2 5, ठीक है। काम आता है, बहुत काम की चीज़ आती है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इसके बारे में समझना है तो ज़रा सर्च करना गूगल पे, यूट्यूब पे। कुछ मूवीज़ है जो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड मिल जाएंगी आपको, कि साइंटिस्ट कोड का यूज़ करके सिग्नल सेंड करते थे, उनको डिकोड करने के लिए बहुत अलग अलग मूवी बनी हुई है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पे कंट्रीज सिग्नल सेंड करते थे। हिटलर था, हिटलर ने एक टेक्नोलॉजी बनाई थी। उस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता था कि वो सिग्नल भेजा जाता था सीक्रेट फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो साइंटिस्ट था दूसरी कंट्री का, जो अपोजिट कंट्री थी, बड़ी मेहनत लगी उनको मशीन बनाने में, क्योंकि मैनुअली तो चेक करने बैठेंगे। उन्होंने एक मशीन डिज़ाइन की थी, उस मशीन से वो सिग्नल को क्रैक करते थे, ठीक है, ताकि उस सिग्नल को क्रैक करो। होता क्या था देखो, आपको याद करें, सर्च करना इस चीज़ को, मूवी है मैंने देखी है ना, मुझे याद नहीं आ रहा है। उसमें क्या होता था, हिटलर क्या होता, अपनी जितनी भी फौज थी उसको भेजता था सिग्नल कि कल आपको क्या करना है। सीक्रेट फॉर्म में आता था वो सिग्नल, ठीक है, वो लोग जानते थे। अब दूसरी कंट्री वालों को पता नहीं लगता था कि क्या होने वाला है।
तो वो लोग क्या करें, उन्होंने मशीन डिज़ाइन किया, 4-5 साइंटिस्टों को बुलाया, उन लोगों ने मिलकर एक मशीन डिज़ाइन की कोड को, ताकि वो पता लगा सके कि नेक्स्ट डे के लिए क्या सिग्नल आया है। सिग्नल आया मान लो कि उस सिटी पे अटैक करना है, तो सिग्नल अगर उन्होंने क्रैक कर दिया तो एटलीस्ट उस सिटी को खाली करवा सकते थे वहाँ से, और उसको रिप्लाई करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट हो सकता था उनका। ठीक है, तो काम की चीज़ है ये, ऐसा ही नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आया क्वेश्चन? तो नया पैटर्न है ये, तो इस पैटर्न पे आप और क्वेश्चन करेंगे और अब आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है। तो इससे रिलेटेड आपको दिमाग चलाना है थोड़ा सा। हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन है इसका आपका कि इफ BLOW इक्वल टू 25151204 देन WIND का कोड क्या होगा। ठीक है, चलो जी देखते हैं, मैं बता देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन में स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन है, मेरे से समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप कर लेना। BLOW, तो आंसर में आपको 25, देखो एक चीज़ पे ध्यान देना कि यहाँ पे कितने लेटर है 4, और यहाँ कितने हैं 4 पेयर, यानी कि हर पेयर हर लेटर के लिए। तो B को 25, L को 15 लिखा हुआ है, O के लिए 12 यूज़ किया है, और W के लिए इन्होंने 04 यूज़ किया है। एक बात पे ध्यान फोकस करना है इस चीज़ को लेके कि सिंगल डिजिट में नहीं छोड़ा है 4 को, इसको भी 2 डिजिट में कन्वर्ट किया है, और 2 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए 0 लगा सकते हैं, आगे पीछे मत लगा देना, 40 बन जाएगा। बात समझ में आई? यानी कि सिंगल डिजिट का कोई हमारा आंसर आएगा तो हम उसको 0 लगा के 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इस चीज़ पे चाहो तो आप हल्का सा मार्किंग कर लो। ठीक है, कि 2 डिजिट में कन्वर्ट किया गया है, कन्वर्टेड इनटू 2 डिजिट्स। ये याद रहना, ये छोटी छोटी बातें हैं। आप 4 नहीं लिख सकते, यानी अगर उधर की साइड में अगर आंसर निकालते हैं, अगर 3 आया ना ओनली मान लो कहीं पे, तो आप 3 नहीं लिखोगे, उसको आपको 03 लिखना पड़ेगा। 3 लिखते आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आपको पहले तो पता लगाओ कि 25 बना कैसे B। तो हम जानते हैं, छोड़ो, हम जानते हैं B 2 होता है, L 12 होता है, O 15 होता है, और W 23 होता है। जैसे ही आपको पता लगा, और अगर आपको सबकी नंबरिंग याद है, अपोजिट लेटर से रिलेटेड कंसेप्ट बताया था मैंने। ठीक है, तो आप मुझे बताओ अपोजिट लेटर का सम 27 होता है, क्या इन दोनों का सम 27 है? बिल्कुल है। क्या इन दोनों का सम 27 है? बिल्कुल है। क्या इन दोनों का सम 27, इन दोनों का सम 27, यानी कि अपोजिट नंबर लिखा गया है उसका। ठीक है, यानी 27 में से सब्ट्रैक्ट किया गया है, यानी ओरिजिनल तो ये है, ये तो ओरिजिनल है, हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन कन्वर्ट किया गया है इस फॉर्म में, और कैसे कन्वर्ट किया गया है, लिख लो इस चीज को, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 27, उससे नंबर मिला है। तो बस लॉजिक पता लग गया क्या, कि नंबर लिखो, पहली बात 27 में सब्ट्रैक्ट करो अपोजिट लाने के लिए, और 2 डिजिट में कन्वर्ट करना, सिंगल डिजिट में नहीं रखा जाएगा। क्लियर है? तो यही कंसेप्ट हम लगाएंगे विंड पे, WIND। तो पहले दिन का लेटर लिखे गए। ठीक है, अब यहाँ का उससे 09 लगाओ। अरे भाई आंसर में 2 डिजिट है, यहाँ तो 09 लगाने ना लगाने से कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, आंसर में 2 डिजिट चाहिए हमें, D4। तो आपको पता है जो नए लेटर बनेंगे 27 में सब्ट्रैक्ट कर, तो 27 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आता है, लेकिन आपको 04 यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आई? 9, तो 27 में 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो 18 आएगा। ठीक है, आप 27 माइनस कर रहे हो उनको, 27 में से 14 को सब्ट्रैक्ट किया 13 आया, 27 में 4 को किया तो आपका 23 आया। ठीक है, तो अब आपको मुझे बताओ, क्या आपको आंसर में इनका नंबर लिखना है क्या? मतलब वो क्या बोलते हैं कि 4D होता है, 18R होता है, थोड़ा ना लिखना है। आप क्वेश्चन पे फोकस करो, आपको यही फॉर्म था तो आंसर भी यही फॉर्म आएगा। इस तरह से कोड जनरेट करके भेजा गया है। बात समझ में आई? तो आंसर आएगा आपका 04181323। ठीक है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, अगर मज़े से पढ़ें इन चीज़ों को। और भाई जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसको तो पता ही है कि लाइफ में तो बाद में काम आएगा मशीन डिज़ाइन करने में। अब आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो IIT में सिलेक्शन हो जाता है, ये किसी चीज़ में किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम थ्रू किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं और इससे रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ काम करते हैं तो बड़ी काम की चीज़ है ये, इसलिए रीजनिंग रखा जाता है हर जगह एग्जाम में। थर्ड क्वेश्चन करो कि इफ़ P = 7, M = 4, F = 6 and
TOUR equal to 2639, then TAIL equal to, करिए जरा, लगाओ थोड़ा सा दिमाग, ठीक है, मेरे साथ साथ जुड़ जाओ, लगाओ थोड़ा दिमाग कि क्या हुआ है कि P को 7 लिखा गया है, तो 7 कैसे लिख सकते हो P को, M को 4, F को 6 कैसे बन रहा है, 2 ये कैसे बन गया, तो बताओ ये कैसे बनेगा, ठीक है। सो 1 मिनट का समय दिया जा रहा है आपको और इसको कीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे किया जाएगा। अरे भाई मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, ठीक है, तो मज़ा आ रहा है तो बिल्कुल रेगुलर पढ़ते रहो। और आज की क्लास में लास्ट में होमवर्क भी छोड़ के जाऊँगा आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है, और ट्राई करूँगा डेली क्लास में एक क्वेश्चन एटलीस्ट आपको होमवर्क के लिए दूँ और उसको नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले आगे एक्सप्लेन किया जाए। हाँ जी, चलो, तो जो दिया हुआ है उसी का हेल्प लोगे आप पहले, आंसर निकालने के लिए हेल्प तो इन्हीं की लोगे ना, ये आपको समझाने के लिए दिया गया, यानी एग्जाम्पल आपको दिया जाता है कि अगर ऐसा है तो ये बताओ क्या होगा, ठीक है, आपको डिकोड करना है इसको, ठीक है। तो आपने देखा भाई P को 7 लिखा हुआ है, ओके, हम जानते हैं P होता है 16 को 7 लिखा होगा, तो आपने सोचा हो सकता है 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया हो, हालांकि मुझे पता है आप लोग ये नहीं सोच रहे, आपको अब आइडिया लग गया है। M 13 होता है, 13 को 4 लिखा हुआ है, F 6 होता है, 6 लिखा हुआ है। जब 6 को 6 लिखा हुआ है इसका मतलब कुछ छेड़खानी तो नहीं हुई है, एडिशन वगैरह तो कुछ नहीं हुआ है, 6 में कुछ ऐड नहीं किया है। अब दिमाग लगाओ कि 16 से 7 कैसे बना, तो आप कहोगे सर इनके डिजिट्स का सम कर दो, तो 1 + 6 7 बना कि नहीं बना। 13 से 4 कैसे बना सर, डिजिट्स का सम कर दो, ठीक है, तो 1 + 3 4 बना, यहाँ पर 1 + 6 7 बन गया, और 6 सिंगल डिजिट तो सिंगल डिजिट रहेगा, यानी 2 डिजिट के नंबर को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक चीज़ बताता हूँ मैं, एस्ट्रोलॉजी जो होती है, ज्योतिषी जो वगैरह होते हैं देखते हैं, उसमें एक चीज़ आती है मूलांक, नहीं सुना है तो वो सारी चीज़ें लिंक है, साइंस और पुरानी चीज़ें जो हैं, ठीक है, ज्योतिषी वगैरह देखने वाले ग्रह नक्षत्र ये सब चीज़ें लिंक होती हैं, तो उसमें मूलांक वर्ड आता है। मूलांक क्या होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वो उसका मूलांक होता है, मूलांक के अकॉर्डिंग भविष्य बताया जाता है। तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट है किसी भी मंथ की तो उसका मूलांक 1 रहेगा, 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा, 4 है तो 4, ऐसे 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 सिंगल डिजिट वाले का वही रहने वाला है। अब किसी की डेट ऑफ बर्थ है 10, तो 1 + 0 ऐड करने पर सिंगल डिजिट 1 बनाया जाता है, उसका मूलांक 1 बनता है। किसी की डेट ऑफ बर्थ है 11, किसी भी मंथ की 11 जनवरी 11 फरवरी, तो 1 + 1 करके 2 उसका मूलांक होता है। 12 डेट वाले का मूलांक होता है 3, 13 डेट वाले का मूलांक होता है 1 + 3 4, ठीक है। किसी की डेट ऑफ बर्थ 27 है तो 2 + 7 9, उसका मूलांक 9 होता है, यानी कि 2 डिजिट के नंबर को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करा जा रहा है, वही काम यहाँ कर रहे हैं, और सिंगल डिजिट का तो वो का वो रहेगा, ठीक है। अच्छा, बोले ये तो पकड़ में आ गया कि सिंगल डिजिट के नंबर को सिंगल डिजिट और 2 डिजिट के नंबर को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया है, बट ये क्या कह रहा है इसको देखते हैं। तो आपने कहा भाई टूर, ये तो पकड़ में आ गया, ठीक है, कि जो भी नंबर, जो भी आपके पास लेटर लिखा होगा ABCDEFGH, आप उसके नंबर को लिखोगे, 2 डिजिट के नंबर को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करोगे। ये कुछ एग्जांपल इसलिए दिए थे आपको, यही आप A में यूज करोगे, B में, C में, Z आ गया तो भी उसके अंदर 6 + 2 26 होता है ना Z, तो 2 + 6 8 लिखा जाएगा उसको। अगर R आता है यहाँ पर तो सीधी सी बात है भाई कि R मतलब 18, तो 1 + 8 9 लिखा जाएगा उसको। ये नंबर आपको ये बता रहे हैं कहानी। उसका टूर है तो आपने कहा ठीक है भाई, टूर में ये तो हो गया 20, ये हो गया 15, ये हो गया 21 और ये हो गया 18, लेकिन हम यूज़ ये नहीं करेंगे, हम 2 + 0 2 यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। 1 + 5 6 यूज करेंगे, 2 + 1 3 यूज करेंगे स्कोर, उसके बाद 1 + 8 9 यूज करने वाले हैं, ठीक है। और आपने जैसे इसको यूज़ किया आपको पता है आंसर भी देखा है 2639, तो अरे बहुत मस्त चीज़ है, तो कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपल 2 डिजिट में लिखा गया है तो उसको सिंगल डिजिट में एडिशन करके कन्वर्ट कर दिया और आंसर यही हो गया 2639। समझ में आया। तो क्या सेम लॉजिक अपन इसमें नहीं लगा सकते हैं? बोले जी लगा दो। तो ये हो गया 20, ये हो गया 1, ये हो गया 9, ये हो गया 12, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना, डिजिट का सम करके, तो इसका आंसर आएगा 2 + 0 2, ये 1 का 1 रह जाएगा। और एक चीज़ पे ध्यान देना, क्या हमें यहाँ पर ऐड करने पर सिंगल डिजिट में करना, ठीक है, ये चीज़ नहीं लगेगी, 9 का 9 रहेगा और 1 + 2 का आएगा 3, तो आंसर आएगा 2193, ठीक है। इस तरीके से ये लॉजिक बना है 2193,
क्लियर है भाई? अरे भेजे में जा रहा है या बाहर भेज रहे हो, बाउंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आज का। डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा। इफ आई इक्वल टू 9, जे इक्वल टू 10 एंड MORE इज इक्वल टू 51। ये थोड़ा सा कुछ अलग हुआ, क्योंकि अब तक अगर 4 लेटर थे तो कम से कम 4 डिजिट तो हमें दे रहा था, यहाँ तो इसको 51 में कन्वर्ट कर दिया। कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आप बताइए SAIL इसकी वैल्यू क्या आएगी? लगाओ जरा दिमाग, कैसे कर सकते हो? और पढ़ने में मज़ा आता है साथ में, तो कोशिश करो कि हर जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है कम से कम अपने एक फ्रेंड को एनकरेज करे कि वो भी आपके साथ में स्टडी करे, उनमें से जो अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने एक फ्रेंड को भी इन्फ्लुएंस करके एनकरेज करा पढ़ने के लिए तो आप एक बच्चे का भविष्य बना रहे हो, ठीक है। और उसके बड़े काम की इंटरेस्ट आने लग जाएगा थोड़े दिनों के अंदर, ठीक है, जैसे आपको आने लग गया होगा। आई होप काफ़ी बच्चों को आ रहा होगा जो रेगुलर कमेंट भी कर रहे हैं, आंसर देखता हूँ मैं लाइव चैट के अंदर कि जो आंसर रेगुलरली लेके आ रहे हैं उनको तो इंटरेस्ट आ रहा होगा, और जो डेली आ जाते हैं बिल्कुल टाइम पे। हाँ जी, तो देखो आपने एक चीज़ पे ध्यान दिया क्या कि सर एक बार देखते हैं इस चीज़ को कि I को 9 लिखा हुआ है, J को 10 लिखा हुआ है, और हम जानते हैं कि I 9 होता है, J 10 होता है, मतलब नंबरों से कोई छेड़छाड़ नहीं की हुई है। इनके जो अल्फ़ाबेटिकल नंबर होते हैं उनको एज इट इज़ रखा हुआ है। इतना तो पता लगा, चलो ठीक है यार, एक काम तो इजी किया कि जो होता है नहीं, A 1 ही रहेगा, B 2 ही रहेगा, R 18 ही रहेगा, S 19 ही रहेगा, Z 26 ही रहेगा, कोई छेड़खानी नहीं की गई है। पहली बात बोले, लेकिन इसको कैसे डिकोड करें कि MORE को 51 कैसे बनाया गया है? बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप पहले तो नंबर लिख लो, क्योंकि नंबर को एज इट इज़ रखा गया है। तो आपने M को 13 लिखा, नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि कोई छेड़खानी नहीं की है, ठीक है, क्योंकि अपन नीचे से देखते हैं क्या होने वाला है। ऊपर तो अपन वो लिखते हैं ना इनको ओरिजिनल, और बाद में कुछ चेंजेस किया होता है नीचे लिखते हैं, तो इसमें कोई चेंज ही नहीं, डायरेक्ट नीचे लिख दूँ। इसको बोला गया है 15, इसको ये तो R होता है, इसको 5, यानी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, एज इट इज़ नंबर। लेकिन आपका उस आंसर तो पहले तो 1315185 आना चाहिए, 51 कैसा है? तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि इतने डिजिट को अगर 2 डिजिट में कन्वर्ट किया गया। और अगर आपका मैथ्स थोड़ा अच्छा है तो एक बार जरा इनका सम करके देखना, 15 और 5 20, ठीक है, 20 और 30 38 और 41 और 10 51। यानी कि क्या किया गया है, लॉजिक समझ में आया कि जो नंबर जो अल्फ़ाबेट होते हैं, लेटर्स है, उनका नंबर एज इट इज़ लिखो। इसलिए आपको एग्जाम्पल दिए, हो सकता है कि ये ना भी देता। सुनो मेरी बात को, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ये ना दे आपको, और सिंपल क्वेश्चन दे कि इफ़ मोर इक्वल टू 51 देन सेल इक्वल टू व्हाट। तब भी आप क्या करोगे? पहले तो नंबर लिखते ही, आपने नंबर लिखा, ऐड करके देखा, सिंपल 51 आ गया। मतलब क्या हो रहा है कि ओरिजिनल लिखो इनका और उनके सम कर दो और आपका आंसर मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सेल की बात करें तो ओरिजिनल में 19, A1, ये 9 और ये 12, तो ये तो हो गया आपका 10, ठीक है, 10 हो गया। और उसके बाद में बात करें 19 और 2 21 और 10 31, 31 10 41, 41 आंसर आ जाएगा ऐड करने पर। तो अगर मोर इक्वल टू 51 है तो सेल इक्वल टू क्या है? 41। क्वेश्चन समझ में आया कि क्या किया है कि नंबर को एज इट इज लिखो और उनका सम कर दो। देखो हमें इसके अकॉर्डिंग पैटर्न फाइंड करना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, क्योंकि आपके पास ये कोड आएगा, आपको डिकोड करना है और उसका यूज करके नेक्स्ट डे का सिग्नल आप समझोगे। समझ रहे हो कि हिटलर ने ये सिग्नल भेजा, ठीक है, कि मोर, तो वो 51 सेंड कर रहा है ओनली, ठीक है, तो आप उसको डिकोड कर रहे हो किस चीज़ का है, तो आपको पता लगा ये वाला। क्लियर है ये वाली बात? चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। तो कल के साइंटिस्ट आप लोग ही हो, तो थोड़ा सा अपने लिमिट्स को पुश करो और स्माइल करो, शुरू हो जाओ। सुना है ना आजकल आता है इंडियन आइडल के अंदर, स्माइल करो शुरू हो जाओ किसी भी चीज़ में। तो लिमिट्स को पुश तो आपको ही करना पड़ेगा। आई कैन हेल्प, बट जब तक आप लोगों के मन में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। इफ़ LOVE इक्वल टू 54
देन HAT। लो भाई, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि आपकी हेल्प नहीं करेगा वो और डायरेक्ट दे देगा, उस तरीके से यहाँ डायरेक्ट दे देगा कि मोर इक्वल टू 51 है तो सेल इक्वल टू क्या है, तो लव इक्वल टू 54 है तो हेट इक्वल टू क्या है, तो निकाल सकते हो, जल्दी निकालो। लिमिट्स को पुश करो। अपने एक फ्रेंड को एक बात बता देता हूँ मैं सिंपल सी करते करते, कि अगर पार्क में जॉगिंग करने जा रहे हो तो सिर्फ जॉगिंग ही करते रह जाओगे, एथलीट नहीं बन सकते कभी, ठीक है। एथलीट बनने के लिए तो रेस में पार्ट लेना ही पड़ेगा, और जो एथलीट होते हैं वो ट्रेनिंग करते हैं तो उनके कॉम्पिटिटर भी होते हैं। तो कम से कम अपने एक अच्छे फ्रेंड को अपने साथ ज़रूर रखना और कंपटीशन करा करो। आप अपना पकड़ के रखो, उसको लाइव चैट पे रखो, भाई देखते हैं, और फिर अपनी चैट पे फोकस करो कि मेरा आंसर पहले आ रहा है कि उसका आंसर पहले आ रहा है। वही आपको एनकरेज करेगा आगे होने के लिए, ठीक है। तो लिमिट्स को पुश जरूर करना है। बी लिमिटलेस, इंडियन आइडल थोड़ा ज़्यादा देखता हूँ मैं, ठीक है। बी लिमिटलेस आता है ना, लिमिटलेस परफॉर्मेंस। तो इफ़ लव इक्वल टू 54, तो जी कोई बात नहीं, देखते हैं कि क्या किया गया है। ज़रूरी नहीं है, सुनना मेरी बात को, ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर एज इट इज है उनका सम करें, पैटर्न अलग अलग भी आएंगे, लेकिन हमें तो देखना है क्या है। तो आप जानते हो एल तो पहले ऊपर लिखो क्योंकि यहाँ पे श्योर नहीं हो आप। O 15, V 22 और E 5। फिर आपने ओरली करके देखा है इसको कि यार 15 और 5 20 बन रहा है, 20 20 40, 40 और 2 42, 42 और 2 46 और 10 50, सॉरी कुछ गलत बोल गया मैं, 20 20 और 20 40, 2 42, 2 44 और 10 54। यानी सिंपली क्या किया गया है, इनको ऐड कर दिया गया है, जो नंबर आता है 54 मिल गया। बोला जी ठीक है, बढ़िया लॉजिक है, मस्त लॉजिक है। हेट की वैल्यू निकाल देंगे, ये 8 होता है, ये 1 होता है, ये 20 होता है, ये 5 होता है, ठीक है। 25 26 और 8 34, आंसर आएगा आपका 34। दैट मीन्स अगर लव की वैल्यू 54 है तो हेट की वैल्यू क्या है, 34। यहाँ पे आपको समझ में भी आ गया होगा कि लव की वैल्यू ज़्यादा होती है, हेट की वैल्यू कम होती है। तो दुनिया में हेट नहीं फैलाना है, प्यार फैलाओ, ठीक है। जानवरों से प्यार करो, प्रकृति से प्यार करो। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे गया जस्ट अभी, तो थोड़ा सा अपने आप को गया कि है आज, पता नहीं यार, हाँ लेकिन है कुछ आसपास के अंदर ही, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। चलो जी, अगर समझ में आ रहा है तो अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं क्वेश्चन का, कि इफ़ C इक्वल टू 2, चैन से नहीं बैठने दूंगा, लेवल धीरे धीरे अब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और इतना मान के चलना, अगर किसी क्वेश्चन को करने में अगर पसीना आ रहा है ना, लगता है कि यार कैसे होगा, तो मान के चलना कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और अगर हर क्वेश्चन ऐसे ही हो रहा है, मतलब आपको उस लेवल के क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हो, तो आएगा पसीना अभी धीरे धीरे, ठीक है। एंड लक इक्वल टू 43, तो आपको बताना है DUMB। थोड़ा तो अगर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और पसीना जरूर आएगा, वो मैं दिलवा के रहूँगा। सर्दी में पसीना निकालेंगे, ठीक है। चलो इसको करो। चलो जी, हो क्या रहा है सुनो। C को 2 लिखा हुआ है, F को 5। हम जानते हैं C तो 3 होता है, F होता है 6, ठीक है। तो इसका मतलब 3 से 2 बनाया गया है, 6 से 5, यानी सिंपल बात है, जो ओरिजिनल नंबर है उसमें -1 किया हुआ है। समझ गए, लॉजिक समझ में आया। पहली बात कि जो भी अल्फ़ाबेट होंगे, जो भी लेटर होंगे, उनको आप जो उनका ओरिजिनल नंबर है उससे 1 कम नंबर असाइन करोगे, और फिर उसके बाद देखोगे लक में ये हो क्या रहा है आगे, ठीक है। चलो जी, तो इतना तो आपको पता लगा पहली बात तो अब आप आ गए लक के ऊपर, यानी जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है उन सबको निचोड़ लो अच्छे से, ठीक है। लक के ऊपर आए तो लक बोलो जी 12 होता है, L तो U 21 होता है, C 3 होता है, और क्या होता है 11। और आपको क्या यूज करना है, उनकी एक एक वैल्यू कम, ठीक है। तो -1 करना है आपको, सब में करना है -1। तो 12 - 1 इज 11, 21 - 1 इज 20, 3 - 1 इज 2 और 11 - 1 इज 10। क्लियर है वाली बात। अब आपको पता है कि 43 सिंगल डिजिट नंबर, मतलब ये एक सिंगल नंबर बन के आ रहा है 43, इस तरह से नहीं है। तो जरा ऐड करके देखो मेंटली, 20 और 10 30, 40 और 43, यानी सिंपली बाद में ऐड करके 43 बनाया हुआ है। तो लॉजिक क्या पकड़ में आया कि जो इन लेटर्स के ओरिजिनल नंबर होते हैं उनको 1 1 कम किया गया है, ठीक है।
और उसके बाद में जो लिख के इसको ऐड किया हुआ है। तो सेम लॉजिक अपन लगाएंगे डम में, DUMB। तो ये 4 और ये 21 और ये 13 और ये 2 -1 करा सबके अंदर, तो ये 3 और ये 20 और ये 12 और ये 1 और सिंपली ऐड कर दो 20 और 10 30, 3 33 और 3 36, 36 इज द आंसर। ठीक है, इसकी वैल्यू निकल के आएगी। क्लियर है? यानी गिवन इंफॉर्मेशन से पैटर्न निकालो और उसके बाद में फाइनल आंसर बन जाएगा। चलो, जिसने नहीं किया वो नोट कर लो इसको। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाता हूं कि इफ k is equal to 12, c equal to 4 and SOUL equal to 71, then MAIL करो। इजी लगेगा आपको ये वाला क्वेश्चन, अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है तो। ठीक है, देखो ऑनलाइन क्लासेस में एक लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन ये है कि आपकी डाउट्स मेरे पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब क्या कर सकते हो आप, अगर कन्फ्यूजन रह जाता है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास ही रहने वाला है। ठीक है, चलो कराऊं। तो k इक्वल टू 12 गिवन है और c इक्वल टू 4 गिवन। हम जानते हैं k होता है 11 और c होता है 3, यानी कि +1 किया हुआ है। यानी कि जो ओरिजिनल नंबर है वो यूज ना करके 1 ऐड करके यूज करना है आपको। समझ में आया? ऐसे अगर a है तो a की जगह 1 ना करके 1 + 1 2 यूज करोगे। d 4 होता है, 4 ना यूज करके 5 यूज करोगे आप। बात समझ में आई? तो इसी का मतलब फिर इसको देखो, इसमें क्या हुआ है तो आपको अब तक समझ में आ गया एडिशन हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं हर बार एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। समझ में आया? कुछ भी हो सकता है पैटर्न। तो सोल इक्वल टू 71 कैसे बना? तो हमें पता है कि ओरिजिनल तो 19 है, ये 15 है, ये 21 है, ये 12 है, लेकिन हमें क्या करना है +1। तो इसको 20 यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे 16, इसको यूज़ करेंगे 22, इसको यूज़ करेंगे 13। जरा देखो 71 बोले बन सकता है सर अगर ऐड करके देखें तो आपने ऐड किए 20 और 20 40 50 60 60, तो ये हो गया 6 और 3 9 तो 11 11, ये हो गया 60 एंड 11 मिलके आपका 71 बन गया। यानी लॉजिक बिल्कुल बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब मेल में यूज़ करो इस लॉजिक को। तो बोला जी 13 होता है, 1 होता है, आई आपका होता है 9 और एल होता है 12 और आपको +1 करना है। तो इसको 14 यूज़ किया, इसको 2 यूज़ किया, इसको 10 यूज़ किया और इसको 13 यूज़ किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बन गया 10 10 20 10 30 30, तो ये हो गया 4 2 6 और 3 9, 39 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। समझ में आया किस तरह से लॉजिक लग रहा है? चलो जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसका 8th क्वेश्चन आज का कि इफ b इक्वल टू 4, f इक्वल टू 12 एंड LENS इक्वल टू 100, देन SOUR इक्वल टू व्हाट? ठीक है, करो जी इसको जरा देखो करके। मजे तो आ रहे होंगे पढ़ने में, नहीं आ रहे? आ रहे होंगे। ठीक है, मन लगा के पढ़ो, बिल्कुल मज़े आएंगे। और वैसे बोलते किसी चीज़ को अगर 21 डेज़ तक किया जाए तो आदत बन जाती है। तो आप ज़रा 21 डेज़ तक एक बार अपने आप को पुश करो और क्वेश्चन करो प्रैक्टिस डेली। उसके बाद देखना आपको इतने मज़े आएंगे। ऐसे ऐसे चैप्टर हैं, मस्त मस्त चैप्टर है इस टॉपिक के। रीजनिंग से रिलेटेड तो यार बहुत अच्छी दुनिया है रीजनिंग की, तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा अपने आप को बी लिमिटलेस लेके आओ, पुश करो। डिफरेंट वैरायटी वाले बहुत ऐप हैं जो आपको फ्री में प्रैक्टिस करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल करती है। ठीक है, तो ढूंढो उनको और वहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ऑनलाइन का ज़माना है, बिल्कुल ढूंढो, मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। रीजनिंग के क्वेश्चन डालो, कोडिंग डिकोडिंग अब आपने इतना पढ़ लिया है। ठीक है, 2-3 दिन और रुक जाओ, 2-3 दिन में और 2-3 टाइप कर लेंगे, फिर आप किसी भी ऐप पे जाके, ठीक है, ओलंपियाड रीजनिंग के या किसी भी चीज़ के या एसएससी रीजनिंग के, किसी भी जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसके क्वेश्चन डालना, कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है,
बैंकिंग लेवल की बात नहीं करूँगा मैं, क्योंकि बैंकिंग लेवल का कुछ अलग लेवल होता है बैंक का, तो वहाँ तक हमने पहुँचा, लेकिन उसका भी आप 70-80% तक पहुँच जाओगे यहाँ से। ठीक है, चलो जी। तो B4 तो आप जानते हो गिवन है आपको, B की वैल्यू 4 गिवन है, ओके, और F की वैल्यू आपको 12 गिवन है। तो बोला B होता तो 2 है और F होता 6 है। 2 से 4 बना, 6 से 12 बना, क्योंकि अगर सिर्फ इसको देखो आपको सर +2 हो गया, लेकिन यहाँ +2 का काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दोनों पे ध्यान दो तो मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ा है इसको, यानी जो भी नंबर होगा इनका एक्चुअल में उसका डबल कर रहे हैं। 2 का 4 बना रहे, 6 का 12 बना रहे, 8 होगा H तो उसका 16 बनाएंगे। बात समझ में आई कि जो ओरिजिनल नंबर होता है इनका उसका डबल करके यूज करना है आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो LENS, तो ये 12 होता है, ये 5 होता है, ये 14 होता है, 90, लेकिन हमें पता है क्या करना है आपको, इनका डबल यूज करना है। ठीक है, तो 12 का 24 यूज करेंगे, 5 का 10 लेंगे, 14 का 28 लेंगे, 19 का 38 लेंगे, और बाद में ज़रा ऐड करके देखो, क्योंकि आपको लग रहा है कि 100 आ सकता है ऐड करने पर। तो आपने ऐड किया कैसे, सुनो ज़रा ध्यान से। 30, 20, 50, 20, 70, 80, 80 तो ये हो गया। 8 और 8 16 और 4 20, 20 ये हो गया, तो आपका आंसर आ गया 100। ठीक है, यानी लॉजिक आपको पकड़ में आ गया कि जो भी इनके नंबर होंगे उसका डबल करेंगे, और डबल करने के बाद में जो लिख के फिर उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, बनाने के लिए। तो आपने SOUR बोले कि आप बिल्कुल तैयार हैं, हम कोई टेंशन नहीं है। 19 होता है, ये 15, ये 21 और ये 18, तो इसका हो जाएगा आपका डबल। लॉजिक तो वही रहेगा जो यहाँ यूज किया है। 15 का 30 बनाओगे, 21 का 42 बनाओगे, 18 का 36 बनाओगे। ओके जी, अब देखो क्या हो रहा है, ऐड करने का तरीका समझना। 30 और 40 70, और 2 और 8 10, 80, 80 तो ये हो गया। 80 और 30 110, और 140 146, 146 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करें। समझ में आ रहा है क्या लॉजिक था इसके अंदर? ये अलग अलग वैरायटी वाले क्वेश्चन है, तब आप खुद पकड़ लोगे। देखो मैं आपको सारे तो नहीं करा सकता, क्वेश्चन पैटर्न समझ में आ रहा है ना, कि नंबरिंग यूज कर रहे हैं, कभी डबल आ रहा है, कभी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कभी +1 किया था, कभी -1 करके यूज किया है, बाद में एडिशन कर रहे हैं। ये एक पैटर्न आपको पकड़ में आ रहा है इस टाइप में। ठीक है, अब देखो और कैसा क्वेश्चन हो सकता है इसके अंदर, एक नज़र डालते हैं। 1 सेकेंड, चलो जी लिख लो। 9th क्वेश्चन आज का, कि इफ़ B = 4, कुछ बच्चे समझ गए होंगे सर B 2 होता है, 2 का डबल 4 हुआ है। A = 1, बोले यहाँ तो डबल हुआ ही नहीं। और ABLE = 174, तो रेन थोड़ा सा अटके, कुछ बच्चे अटके होंगे थोड़ा सा, हाँ कुछ तो थोड़ा सा अटके होंगे, और मैं थोड़ा और अटका देता हूँ कि B आपका 4 गिवन है और A आपका 1 गिवन है, और B होता है 2 और A होता है 1। क्या लॉजिक बना भाई? तो आपके माइंड में आ रहा होगा सर यहाँ तो लग रहा था कि डबल हो रहा है, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ +2 भी सोच सकते हैं, यहाँ +2 भी नहीं हो रहा, तो क्या हुआ है? तो ज़रा ध्यान दो, 1 से 1 बन जाए, और 2 से 4 हो जाए, और 3 से 9 हो जाए, क्या हो रहा है? अरे जी स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? स्क्वायर किया हुआ है। क्या किया है? स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी जो ओरिजिनल नंबर है उसका स्क्वायर कर दिया, और वो यूज कर रहे हैं। अच्छा पैटर्न है, अच्छा लॉजिक है कि ओरिजिनल नंबर जो आता है इसका स्क्वायर करके फिर यूज करेंगे, और फिर क्या करेंगे पता नहीं, वो एबल बताएगा आपको। ठीक है, तो ज़रा एबल के पास गए, भाई तुम बता दो कि इनका करना क्या है। बोले पहले लिखो तो सही, बोले A 1 होता है, B बोले 2 होता है, L 12 होता है, E 5 होता है। क्या करना है आपको, इनका क्या यूज़ करना है आपको? स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर इज़ 4, 12 स्क्वायर इज़ 144, और 5 स्क्वायर इज़ 25। और आपने देखा 174 और 140 और 20 160, हाँ यार 170 के नज़दीक जा रहे हैं, नहीं एडिशन करके देखते हैं। तो आपने एडिशन करने से पहले देखो क्या किया, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 तो ये हो गया। ठीक है, 10 और 20 30 बन गया ये, यानी 25 और 4 29 30, 30 140 30 170 और 4 174। तो यही आप रेन में यूज़ करो लॉजिक। तो बोले जी 18 होता है, ये 1 होता है, 9 होता है, 14 होता है। तो बोले स्क्वायर करना है, तो 18 का स्क्वायर इज़ 324, 1 का स्क्वायर 1,
9 का स्क्वायर 81। देखो मैथ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ काफ़ी हद तक मैं, ठीक है ना। तो उनका अगर आप यूज़ करोगे तो रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, देख लेना, ठीक है। मैथ्स मेड इजी नाम से जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर चेक करना, और वैदिक मैथ्स वाले लॉजिक भी काफ़ी है अपने पास में, 30-40 वीडियो ऑलरेडी रखे हुए हैं मैथ्स से रिलेटेड, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 14 का आपने करा 196, और ऐड करने का लॉजिक लगेगा क्योंकि यहाँ ऐड किया था, ठीक है, सही लिखा है भाई। 18, 1, 9, 14, 324, 181, ऐड करो। 6, 7, 8 और 4 12 का 2, 1, 1 और 9 10, 10 और 8 18, 18 और 20 का 0, 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6। तो यह आंसर इज 602। क्या आंसर आएगा इसका? 602, ठीक है। समझ में आया कि इनका ओरिजिनल जो नंबर था उस ओरिजिनल नंबर का स्क्वायर करके और बाद में उसमें रखा और बाद में आपको एडिशन करना पड़ा, ठीक है। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन कराने के लिए फिर होमवर्क दूंगा, होमवर्क छोड़ के मत भग जाना। इफ b इक्वल टू 25, x इक्वल टू 3, और ये मस्त क्वेश्चन है, करो जरा, एंड SAIL इक्वल टू 56, देन MAIL इक्वल टू व्हाट? करो जरा जी, कैसे करोगे? चलो करते हैं। तो जो गिवन है इसको पहले लिखो। मैं फिर कह रहा हूँ भाई, अभी अपन डिटेल में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो इसलिए, ठीक है। और जो बच्चा भाई पहले पढ़ चुका है तो वह सिर्फ प्रैक्टिस कर ले, साथ में मत लिखो ज़्यादा, ठीक है। हाँ जी, लेकिन बोले b होता तो 2 है, x होता तो 24 है, तो 2 को तो 25 लिख दिया, 24 को 3 लिख दिया, ना एडिशन हो रहा है ना सब्ट्रैक्शन हो रहा है, सारा मूड ख़राब कर दिया, ठीक है। तो क्या कर, लेकिन एक चीज़ पे ध्यान गया, अरे यार इनका एडिशन करने पे 27 आ रहा है, एडिशन करने पे 27 आ रहा है, ठीक है। ऐड करने पे सम क्या आ रहा है इनका? 27। यानी कि क्या करना है, अपोजिट लेटर आ गए काम में, ठीक है। यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू होगी उससे ये कैसे फाइंड करोगे? 27 में से सब्ट्रैक्ट करके। समझ रहे हो बात को? कैसे, देखना जरा, कि ओरिजिनल जो भी वैल्यू है इसको 27 में से सब्ट्रैक्ट करो, ये मिल जाएगा। एडिशन 27 मतलब यही हुआ ना कि ओरिजिनल जो वैल्यू है इसको 27 में से सब्ट्रैक्ट करो और ये आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया ऑपोजिट लेटर कैसे निकालते हैं? बस हो गया, लॉजिक पकड़ में आया। तो अब सेल पे जाते हैं। भाई ये क्या कर रहा है? बोले 19 होता है, 1 होता है, 9 होता है, 12 होता है। बोले करना क्या है? बोले 27 माइनस, इसमें से माइनस 27 नहीं कर रहे, 27 में से सब्ट्रैक्ट कर। तो 27 में से 19 गया तो 8 बचा, 27 में से 1 गया तो 26 बचा, ठीक है। और 27 में से 9 गया, ठीक है, तो क्या बच जाएगा आपका 18, और 27 में से 12 गया तो बच जाएगा आपका 15, ठीक है। ये बचेगा आपका। तो ज़रा निकालो फटाफट से मील की वैल्यू क्या निकल के आएगी और ये कैसे किया गया है। तो पहले तो देख तो लो, कर लिया होगा। हाँ जी, तो बन रहा है क्या 56? बोले बन जाएगा सर, कैसे बन जाएगा? बोले 18 और 8 26, 26, 26 26 52 52, 52 और 5 57। अरे यार कहाँ दिमाग चल रहा है मेरा, सॉल्ट दिया होगा, सॉरी, वो सेल पिछले क्वेश्चन का याद रह गया। SAI, एक सेकेंड रुकना, SALT है, सॉरी, पिछले क्वेश्चन का याद रह गया मुझे। SALT बार बार वर्ड यूज कर रहे थे ना, सेल वाला आ गया था तो वही वाला याद रह गया। तो BX दिया हुआ है और SALT 56 दिया हुआ है, तो लॉजिक तो वही है, बस SALT। कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग करने का यही होता है थोड़ा सा कि क्वेश्चन फिर माइंड में वही घूमते रहते हैं, ठीक है। तो SALT तो बोले 19, 1, 12, 20, 27 में से सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 7। ऐड करके देखो जरा,
कैसे आएगा, 26 और 8 34, 34 5 39 और 7 46 और 10 56, 56। ठीक है, बिल्कुल सही लॉजिक बैठा हुआ है। वो तो SAL पुराने क्वेश्चन का याद आ गया था। हाँ जी, तो आपको मेल, वो मेल सेल जैसा देख के, तो MAIL की वैल्यू बोला जी होती तो है 13, ये 1 होता है, ये 9 होता है, ये 12 होता है, बट हमें तो 27 में से सब्ट्रैक्ट करके अपोजिट यूज करना है। तो 27 में से 13 गया तो 14 बचा, 27 में से 1 गया तो 26 बचा, 27 में से 9 गया तो 18 बचा, 27 में से 12 गया तो 15 बचा, और बाद में इनको सबको ऐड करना है तो कर लो। 26 4 30 10 40, 15 15 30 70 और 3 73। ठीक है, एडिशन करो, 73 इज योर आंसर, यानी मेल की वैल्यू आएगी आपकी 73। ठीक है, ओके। अब ले लो जी आज का होमवर्क का क्वेश्चन। तो क्या किया था आपने, इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या निकल के आया। तो अब तक अपन ने जो क्वेश्चन किए, एक बार जरा देखो फटाफट से, कि जो उनका ओरिजिनल नंबर होता है ना, उस ओरिजिनल नंबर में थोड़ा सा छेड़खानी की अपन ने, कभी +1 कर दिया, कभी -1 कर दिया, कभी मल्टीप्लाई 2 कर दिया, कभी स्क्वायर कर दिया, कभी अपोजिट ले लिया, कभी +3 कर सकता है वो। ठीक है, कभी डबल कर सकता है, कभी ट्रिपल कर सकता है वो। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन के और बाद में रख के बाद में एडिशन हो रहा है। तो ये एक पैटर्न था, इस टाइप के क्वेश्चन को इसलिए एक साथ कवर किया। और आज का होमवर्क लो भाई, मज़ा आया क्लास में तो करोगे अपने कम से कम एक फ्रेंड को एनकरेज पढ़ने के लिए, फ्रेंड हो, कजिन हो, कोई हो घर में किसी भी चीज़ का आपके बराबर उम्र का, तो करो एनकरेज, साथ में पढ़ो मज़े से। ठीक है, तो आज का होमवर्क का जो क्वेश्चन है दैट इज इफ KILER। अच्छे से करने का तरीका बताता हूँ, कमेंट में आंसर लिखना पड़ेगा आपको। पहली बात तो करोगे कैसे, ताकि आपको वीडियो को दोबारा ना चलाना पड़े। वीडियो ख़त्म होते ही रुक जाएगा, पॉज कर देना वहाँ पे, उस मोमेंट पे सोल्व करना और फटाफट कमेंट में लिख लेना, वरना क्या होगा, आप उसको बंद करोगे, फिर कमेंट करने के लिए दोबारा आओगे, वीडियो चलेगा फालतू में, क्या मतलब है आपका। ठीक है, हाँ, तो इसलिए अभी वीडियो को पॉज कर देना ख़त्म होते ही, और उसके बाद में सोल्व करना। तो KILER इक्वल टू दिया हुआ है 101011617। ठीक है, देन BRUTAL इज इक्वल टू व्हाट। तो KILER इक्वल टू 101011617, देन BRUTAL, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको होमवर्क क्वेश्चन है, अभी आपको कमेंट सेक्शन में करना है। कल मैं इसका डिस्कशन कराऊंगा आने के बाद में। चलो जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टाइप। ठीक है, टाइप 5 के साथ मिलेंगे।